परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमाम आदिशक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, बाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात हैं पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमला दिनेश। धन धान्य पूर्ण था जन समाज उद्योगपति जीवन भी था, फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण चतुराश्रम का पालन भी था, सच्चा व्यवहार मानवी था संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया ना था, घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए निपुण जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्ध रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका मिला नहीं, चौथापन आने वाला है हृत कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ उस प्रबल दुख के घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। यह जलधर भी क्या जलधर है जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिसमें रघुवंश बढ़े, अपना पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नर नाथ में इतनी चिंता आजू। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है, सजेंद्र व्यर्थ है यह विचार बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का पुत्रों के नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा पकड़े ही रहे चरण गुरु के, मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु को। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे अच्छा यह दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, पाओगे चार पुत्र राजन भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वे मान तुम्हारे होते हैं उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल।
श्रृंगी ऋषि आए यथा समय सानंद वरण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने होश देह आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया हो। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अलौकिक चमत्कार दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दुचंद बड़ी मन में प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार शाहद राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया। उसका आधा कैकई को फिर वहीं सहित अनुराग दिया। सो सांग हुआ आधा आधा जिसको की ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा को सानंद दे दिया दोनों ने। हब के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटा वह तेज रानियों में जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्य वंश अब सूर्य वंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास। विश्ववंद्य अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले सरयू तट सुरसर कुल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंध युक्त मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ। त्रिभुवन पति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी बालियां खेत में लाला कर। गह चक्र अवध में भारी था लंका पर चक्कर खा कर। नक्षत्र बार तिथि योग लगन मांगलिक भविष्य बताते हैं। छा गए विमानों पर सुरगढ़ नभ से जयकार सुनाते हैं। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार हमारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम। कौशल्या के धाम में प्रकटे शोभा धाम। अवध में आनंद छाया लाली कौशल्या के जाया है। देख अनूप रूप बालक का चकित हुआ निवास। समाचार सर्वत्र सुनाने धाये दासी दासु। संदेशार को पहुँचाया लाली कौशल्या की जाई है। हो कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न। गोद सुमित्रा की हुई 2 सुत से संपन्न। चमके जब घर में 4 चंद्र चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में 4 सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न था। परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न था। बढ़ता विलोक कर सूर्य वंश भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया। उस समय अयोध्या में दर्शन करने को सूर दल भी आया। उस समय अयोध्या में
ब्रह्मा आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए, शंकर भी बूढ़े बाबा बन रिप के द्वार थे खड़े हुए। अवलोका बहुत विराट रूप देखा, विकराल रूप प्रभु का अभिलाषा आज सुरों में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। किया नृपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियो जय जयकार। गजरथ भूमि तुरंग पटा, धन भूचड़ गोदान, दिए नेगियों के लिए नृप ने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवसीय नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है, इनके प्रिय नाम अनंत नृपति सुत तेरे अवतारी हैं। जो नित सुखदायक सुख राखी, सुख सागर सुख प्रद सुख कर हैं, उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कैकेयी सुत हैं विश्व भरण रखता हूँ भरत नाम उनका, जग को सुमार्ग दिखलाएगा उत्तम आदर्श काम उसका। दो सुत हैं मात्र सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहाएगा, शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी जनता में जय जयकार हुआ, गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण का संस्कार हुआ। सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज मन कमल किया, शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूली ना समाती थी, जिस समय ऋचाएं नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत, इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुबर से प्रेम अपार था, उस और भरत से अथाह शत्रुघ्न लाल का जो प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लगाती थी, पुचकार दुलार सिंगार करे काजर की कोर लगाती थी। जब चलते हैं घुटनों के बल माता बलिहारी जाती हैं, लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों, और पग से चलते हैं ठुमुक ठुमुक मुँह से तो उतले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं परछाई कभी पकड़ते हैं, जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर कहीं मनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, पुरनारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप, नख सिख सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूपा। बोली श्री सियावर रामचंद्र की जय।